स्टूडेंट्स, आज मैं सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स का फॉर्मूला नोट कराऊंगा, कोई भी एक भी प्रॉब्लम नहीं बनाऊंगा। मैं पहले लिख दिया मैं टाइम सेविंग मेथड्स फार्मूले। टाइम सेविंग कैसे करना है वो मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स लिखूंगा, अब आप लोग समझना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए फर्स्ट और सेकंड दो मैं यहाँ लिखा हूँ, ऐसे दो दो करके लिखते चलूंगा। वो तो एक एक लाइन में एक और लिख सकता था मैं, एक एक लाइन में करना है। आउट ऑफ 2n + 1 ऑड हुआ, tickets consecutive numbered, 3 are drawn. Drawn means combination, मैं पहले बता दिया हूं। ड्रॉन वर्ड दी है तो कॉम्बिनेशन यूज होगा, परमुटेशन नहीं यूज होगा। तो 3 यानी r इक्वल टू 3 दिया हुआ है। आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द चांस दैट द नंबर्स ऑन टर्म आर इन एपी। तो एपी में रहेगा ही, यदि ऑड टर्म है सब ऑड टर्म एपी में होता है, तो ऐसे शो किया है कि एपी में है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, देखिए 2n + 1 कितना के लेना है 3। देखिए यानी मैं लिख देता हूं r इक्वल टू 3 दिया है, ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया। ड्रॉन वर्ड है तो अब ये करना है। अब नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल टू n + 1 C2 + n C2 होगा। अब एपी में है तो डिफरेंस करके दिखाना पड़ेगा ना, तो अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 2n + 1 को n + 1 + n लिख सकता हूं, n + 1 ये 2, ये हुआ नंबर ऑफ। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड probability is equal to number of event upon number of sample space। तो क्या लिखूं मैं 2n + 1 सॉरी n + 1 C2 + nc अपॉन 2n + 1 C3। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो नजर आ रहा है ना, यहां तक देख लेता हूं तुझसे। हाँ आ रहा है नजर, ठीक है, और नीचे तक आ रहा है नजर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसका ब्रेक कीजिएगा तो आपको मिलेगा 3n अपॉन 4n² - 1। इसको ब्रेक करने पर चेक कर लीजिएगा 3n अपॉन ये आएगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट ऐसा रहेगा, इसमें +1 कर देंगे तो 3n हो जाएगा अपॉन 4n² - 1, ये फॉर्मूला है। तो ये जो है सेम क्या किया हूं मैं, ये a + b × a - b चाहिए, a - b कर दीजिए, +1 में ये आ गया। यदि एपी में है तो ऐसे फाइंड आउट करना होगा, ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिए इसको, ऐसे में डायरेक्ट लिखना होगा लेकिन वर्ड में होना चाहिए। अब एपी में से जो टर्म बनेगा एपी में होना चाहिए, वो तो एपी में ही रहेगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मेरा ये होगा। ठीक है, डायरेक्ट इसको याद रखिए। अब सेकंड है, अब ये बैग कंटेन्स n व्हाइट एंड n रेड, और इसको पेयर में कंसीडर करना है। पेयर ऑफ बॉल्स लिखा है ना, आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। कब तक विदाउट रिप्लेसमेंट कर, जब तक बैग नहीं खाली हो जाए तब तक निकालते रहना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ईच पेयर कंसिस्ट ऑफ 1 व्हाइट एंड 1 रेड। एक व्हाइट एक रेड होना चाहिए। ठीक है, अब इसको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू पेयर में करना है। ठीक है, डॉट डॉट यहां 4 कर दूं ना,
ये हुआ। अब इसको ब्रेक करने पर आपको मिलेगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 रेस n मिलेगा। इसको ब्रेक कीजिएगा तो ये मिलेगा आपको, ठीक है। अब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ गया, तो नंबर ऑफ इवेंट अब क्या है, 1c1 पेयर लेना है इनटू 2c1 2c1 फिर 3c1 डॉट डॉट डॉट। अब यहां होगा NC1 होगा ना, यहां पेयर नहीं करना है, वही तो NC1 होगा, NC1 ये आएगा, ठीक है। इस तरह से इसको कंसीडर करेंगे तो ये आपको मिलेगा का होल स्क्वायर, ये आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अब क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर रहेगा ये नीचे, तो n फैक्टोरियल होल स्क्वायर 2n अपॉन 2n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इतना ही हो गया आंसर, ठीक है। ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जब भी ऐसा रहेगा डायरेक्ट इसको याद रखिए, ये सब याद करने की जरूरी नहीं है। यदि फिर भी मैं लिख दिया हूं कैसे मैं इसको किया, इसको ब्रेक कीजिएगा तो ये आएगा, इसको ब्रेक करने पर ये आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ये समझ में आ रहा है ना, फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर है। अब मैं इधर से डिलीट करूंगा, ऐसे लिखते चलूंगा, मैं पूरा नहीं करूंगा। एक बार दो दो को डिस्कस करूंगा। फिर है इफ टू नंबर्स x एंड y, थर्ड पॉइंट, two numbers x and y, x ग्रेटर देन y मान के चलिए, y ग्रेटर भी हो सकता है, आर chosen at random from the set 1 2 3 dot dot 3n. Find the probability that x square minus y square is divisible by 3, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, और दोनों लिख देता हूं मैं, तब कर लिखता हूं मैं, इधर भी डिलीट करता हूं, दो दो लिखता हूं एक बार। फोर्थ है
if 6n tickets, if 6n ऑड है, इवन में भी तो हो सकता है ना, नंबर्ड नंबर्ड 0 1 2 3 डॉट डॉट 6n minus 1 are replaced in a bag, and 3 are out, 3 बाहर निकाला. find the probability that sum of numbers on them is equal to 6n. तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ठीक है. अब मैं इसको लिखता हूं, कहाँ रखा, ओह यहाँ. अब ये डिस्कस करता हूं मैं. अब देखिए, देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये 3n है और x और y 2 है, तो यहां 3nC2 होगा, ठीक है. इसको जो ब्रेक करना हो वो आ जाएगा. फिर नंबर ऑफ इवेंट पहले 3 है तो 3 तो रहेगा ही इन 2 में, ठीक ना. अब NC2 प्लस NC1 होगा. तो 1 क्यों लिया, और 3 से मल्टीपल इसलिए 3 रहेगा. यदि 2 से रहता तो यहाँ 2 लिखता मैं, और इससे कम करके यहाँ लिखेंगे, ऐसे कम करके यहाँ लिखेंगे. n तक जाना है इसमें, ठीक है. 3 से मल्टीपल हमको लेना है तो n टर्म तक है, ऐसे करना होगा. तो required probability is equal to thrice of NC2 plus NC1 upon 3 NC2. अब इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करना पड़ेगा अभी हमको, आप लोग कर लीजिएगा, छोड़ देता हूं वैसे ही. तो ये तो हो जाएगा 3 इंटू 3 से मल्टीपल है तो 3 तो रहेगा ही, ये भी 3 आ जाएगा. तो यहाँ पर कंसीडर करेंगे 3 और 2 5, 5n माइनस 3 आएगा, यही ना, ठीक है. अब यही आना चाहिए. 5m माइनस 3n माइनस, ये तो 1 ही आएगा. ब्रेक करके आप चेक कर लीजिएगा, ये आएगा. इसमें तो लिखा नहीं इसलिए मैं देख रहा हूँ, मैं तो ब्रेक करके खाली देख रहा हूँ, मैं खाली क्वेश्चन में लिखा, फार्मूला नहीं लिखा हूँ मैं. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन सही है ना, x² माइनस y² डिवाइजिबल बाई 3, ठीक है. तो सही होना चाहिए. 3 2 5n, ये अच्छा हाँ -3 आएगा, ठीक है, यहाँ से ठीक -3 आएगा, हो गया. अब इसमें देखिए ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हुआ. अब इसमें करना है इफ 6n टिकट्स, यह सही है,
तो कितना निकाला है 3R आउट फाइंड 6N है। कितना है मेरा टिकट 6N, 3 निकालना है तो आ तो गया। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इजकल टू 6N/C3, ये तो पहले होगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, और नंबर ऑफ इवेंट ये 3N², बस यही आएगा और तो कुछ नहीं करना है। ऐसे ऐसे लिखना है तो लिख सकते हैं N/2, मैं इसका वर्ड लिखा हूं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूं। फर्स्ट टर्म होगा 6N माइनस 3 प्लस 3, यह आएगा लास्ट टर्म 3 आएगा, क्योंकि जो कहाँ गया 3 जो है ये लास्ट टर्म आ जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 3N² आ जाएगा, इसलिए यहां मैं लिख दिया। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 3N² अपॉन 6N3। अब इसको ब्रेक करके जो आएगा लिख लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों आ गया, दो दो करता हूं, ऐसी जल्दी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आज मैं इसलिए सोचा कि नहीं शॉर्ट ट्रिक्स में कर दूं। ये सब पूरा पहले मैं चेक कर लिया हूं, एग्जिस्ट करता है। ये कोई भी नंबर ऐसा होगा इसके बीच का, जो नंबर लीजिए लेकिन डिवाइजेबल 3 होना चाहिए माइनस के बाद, तो प्रोबेबिलिटी यही आएगा। यहाँ लिख दीजिएगा 5N - 3 अपॉन 3, जो 3 से डिवाइड 3, 4 से तो 4, 5 से तो 5, ये होगा, बाकी तो सब यही रहेगा, ठीक है। डिलीट कर दूं, मैं 2 लिखूंगा। कहां तक लिखा मैं 4 तक, 5 6 5 6 अभी लिखूंगा मैं। अब डिलीट करता हूं। ये पूरा मैं डिलीट करता हूं। अब इसको क्यों रखूं, तो कोशिश करता हूं 3 लिखने का, इसलिए मैं पूरा डिलीट किया। फाइव 6 7 ऐसे करके लिखता हूं, ठीक है। एक बीच में लाइन दे देता हूं, यस। अब मैं नंबर 5 क्या है, एन अनवैस्ड डाई डाई यानी लूडो का जो पासा है उसको कहते हैं, विथ फेसेस नंबर्ड, 6 फेस होगा, नंबर्ड 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। इज थ्रोन is thrown n times and the list of n numbers
showing up is noted. What is probability that among the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, only three numbers appear in this list. ठीक है, अब है सिक्स्थ। सिक्स नंबर में लिखता हूं, देखता हूं। कॉइन इज टॉस्ड a coin is tossed m plus n times with m greater than n. Find the probability of getting m n consecutive हेड। ठीक है, अब एक और आ जाएगा, इसमें 7 भी हो जाएगा। 7 है कि ना है। फ्रॉम एन अर्न मेटल का है, containing a white ball and b red ball। नहीं, ब्लैक है, व्हाइट ब्लैक रेड कुछ भी लिखे, ब्लैक बॉल्स। are drawn and laid aside their color unnoted, then one more ball is drawn find the probability that it is
व्हाइट। ब्लैक भी पूछ सकता है, यदि रेड ब्लैक है तो जैसे जिसको कंडीशन कर दे वो समझिएगा कि क्या करना है। ये 3 में आ गया इसमें, ठीक है। फिफ्थ, तो मैं डायरेक्ट में लिख देता हूं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा। फिफ्थ का required probability is equal to 20 3n plus 3 minus 3 into 2 raise n upon कितना था इसमें 6 टाइम्स, यानी 6 इंटू 6 इंटू एन तक, यानी 6n हो जाएगा। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 इंटू 6 इंटू डॉट डॉट 6 नंबर कोई भी जाएगा 666 टू n, तो इसको हम 6n लिख देंगे और नंबर ऑफ इवेंट हुआ, ठीक है। कॉइन इज टॉस्ड m प्लस n टाइम्स विच m ग्रेटर देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो इसका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, required probability is equal to m plus 2 n होगा, n पहले लिखो, तब 2 रेज m plus 1 होगा, ये आएगा, ठीक है। अब इसका जो है, अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में नंबर ऑफ व्हाइट और नंबर ऑफ सम ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक बॉल, जितना बॉल है सबको कर देंगे हम। व्हाइट पहले बोला है, ब्लैक तो ब्लैक पहले लिखता मैं, तो a अपॉन a प्लस बी होगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब फिर इसके बाद जो आता है उसको लिखता हूं, नोट कर लीजिए इसको, और इससे रिलेटेड मैं प्रॉब्लम भी बता दूंगा, और मैं पहले से बता चुका हूं आपको। और है 2 और बच रहा है, नहीं 3 बच रहा है, तीनों में लिख दूं, एक बार 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसको माइंड में रखना पड़ेगा हमेशा अच्छे से। जैसे n प्लस 2 है तो ये है, अब यहां से देखिएगा, मान लेते ये 12 है, सपोज दैट ये 12 है, तो यहाँ 7 लिखा है, तो यहाँ क्या होगा 5, तो 5 प्लस 2 लिखेंगे, और m है यहाँ तो m प्लस 1 होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये मेन यहीं से फाइंड आउट होगा, ठीक है। और ब्लैक एंड व्हाइट बॉल का लिखा व्हाइट, तो व्हाइट ऊपर होगा, नीचे दोनों का सम होगा। इस तरह से यदि ब्लैक ऊपर आता तो b अपॉन a प्लस बी होता। रिकॉर्ड प्रोबेबिलिटी भी 6 n तक 6n होगा, बाकी ये होगा, तो कुछ तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं डिलीट करूं, 8 9 10 3 और है, मैं 3 नोट कर देता हूं, ये डिलीट कर दिया मैं। जब भी इस कंडीशन का ऐसा प्रॉब्लम रहेगा तो ये डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। अब है 8, नंबर 8 लिखते चलता हूं, क्या है, इफ m थिंग्स आर, इफ m थिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड among A men and B women, इसके दोनों के बीच में
डिस्ट्रीब्यूट करना है। फाइंड द probability that the number of things received by men is odd। ठीक है, अब इसका क्या होगा, सब उधर पहले लिख दूं मैं, तब मैं करूंगा। एट लिखा ना, हाँ। अब 9 क्या है? एम बॉयज एंड एम गर्ल्स। एम बॉयज एंड एम गर्ल्स आर sitting ऐसे हो जा, in a row randomly the probability that boys and girls sit alternatively is, वो तो मैं लिख देता हूं। अब 10 एक लास्ट है। एम persons are to be seated in a row probability that are probability that are person are particular persons है, are particular r lesser is equal to m persons sit next to each other is, ये क्या होगा, ये मैं सब लिख देता हूं मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरा आज का इतना ही फार्मूला का था। अब फार्मूला नहीं है। ठीक है,
अब इसका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, वन बाई टू 1 माइनस बी माइनस ए बी प्लस ए रेस एम, ये होगा। यदि एम थिंग है तो ये पावर होगा, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो बी माइनस ए 1 माइनस ए फॉर्मूला होगा। अब ये है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ट्वाइस ऑफ बॉयज और गर्ल दो है, ट्वाइस लिखना पड़ेगा और दोनों सेम है, और ये एम प्लस एन फैक्टोरियल, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब इसको करना है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एम, एम माइनस 1 आर फैक्टोरियल और यहाँ एम फैक्टोरियल। अब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आर फैक्टोरियल अपॉन एम। देख लीजिए ये एम रह गया और इसको फैक्टोरियल कर दीजिए, आपका ये प्रोबेबिलिटी आ गया। बस ये करना है। ऐसा टाइप के जब भी आपको क्वेश्चन मिले ये डायरेक्ट फार्मूला यूज कीजिए, कुछ परेशानी नहीं है। ये बार बार ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। कंपटीशन में आपको थोड़े टाइम बर्बाद करना है, ये फार्मूला तो माइंड में रखना पड़ेगा। इस टाइप का जितने टाइप का है करीब करीब मैं शॉर्ट ट्रिक्स का सब लिख दिया, और बीच बीच में आते जाता है वो भी मैं नोट करता हूँ। आज मैं माइंड में बनाया था कि नहीं टोटल मैं कर दूंगा, आज टोटल लिख दिया मैं। अब इससे ज़्यादा नहीं होता है, और आएगा बीच बीच में तो वो भी मैं लिखते चलूँगा। बीच में शॉर्ट ट्रिक्स कैसे करेंगे वो सब मैं लिखते चलूँगा, आप लोग देखते चलिएगा। ठीक है, और इसको सब स्टूडेंट इसको डायरी में आप लोग बना लीजिए अच्छे से। ये टाइम सेविंग मेथड मैं बताया फार्मूले, ये फार्मूले समझिए शॉर्ट ट्रिक्स है, शॉर्टकट मेथड है। तो टाइम सेविंग को ही तो कहते हैं शॉर्टकट मेथड, तो इसलिए मैं टाइम सेविंग मेथड लिख दिया हूँ। ठीक है, और अच्छे से इसको नोट करके बार बार इसको यूज कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आप ढूंढिए अपनी बुक में, यदि मिलता है तो डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, आपका 100% आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, क्योंकि मैं सारे चेक कर लिया हूँ। मेरे पास और 5 क्वेश्चन है मैंने शॉर्ट ट्रिक्स में बनाया हूँ, वो अभी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है हमसे, तो यदि हो जाएगा तो बीच में मैं नोट कर दूंगा। ठीक है, अभी नहीं हुआ, ये सब तो सेटिस्फाई करके देख लिया हूँ, पूरा ये सब चेक किया हुआ है मेरा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कभी नहीं होना चाहिए कि आर बड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। इक्वल में आएगा, कभी कभी रेयर केस में बड़ा होगा तो लिख दीजिएगा यार फैक्टोरियल अपॉन एम, तो वो तो बड़ा नहीं हो सकता है, बड़ा होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इक्वल हो सकता है तो कट जाएगा। ठीक है, वैसा हो सकता है, लेकिन छोटा ही रहेगा, ज़्यादा 99% की छोटा ही रहेगा, बड़ा तो नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का इतना ही, मैं इतने लाया था शॉर्ट ट्रिक्स में। 6 क्वेश्चन और मैं बना रहा हूँ, यदि वो सेटिस्फाई कर गया तो आपको बीच में 6 लिखा दूंगा। 6 और मैं बनाया हूँ, आइए मैं बहुत मैंने प्रैक्टिस करने के बाद ही बना है, ऐसे नहीं इसलिए अभी हाल में बना है। कुछ कुछ मैं देखा कि लिख के लाया तो नहीं लिख के लाया था, तो जो रफ कर रहे थे ना ड्यूटी उसके चलते। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।